गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। भैया सब लोग सेशन को पहले फटाफट अपने दोस्तों से शेयर कर दो, सभी बता दो 9 बज गए हैं, फटाफट शेयर कर दो, ठीक है? ज्वाइन होने का सबको पहले। चलो राम राम सबको, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया, मस्त। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, आज का जो अपना सेशन है वो आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 25 सितंबर 2018 का जो शिफ्ट 1 है, इसमें रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आए थे उनको आज हम लोग इस सेशन में हल करेंगे। और जहां तक ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आज साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले साल 2018 में जब ये पेपर हुआ था तो ये सबसे टफेस्ट सेट माना गया था एग्जाम का। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला एक प्रश्न आपका नंबर सीरीज का बहुत ही प्यारा सा और एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है। बच्चा लोग गौर करो, अल्टरनेट सीरीज का एक छोटा सा और प्यारा सा नमूना आपके सामने है। 12 से 14 हो जा रहा है और 14 से 16 हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे गौर करो, 2 से 4 हो गया है तो 2 का अंतर, तो 4 में 2 जोड़ दोगे बच्चा कितना हो जाएगा? 6। अब यहां पे एक और चीज देखते चलना मित्रों, H का कोड बच्चा कितना है? 8, और G का कोड कितना है? 7। तो 8 से 7 एक कम, तो 7 से 1 कम कितना हो जाएगा? 6, और 6 कोड किसका होता है? F का। तो 6F आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। अब देखो तुम्हारे पास कैलेंडर का एक छोटा सा प्रश्न आया है और इस तरह का पैटर्न मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आप सभी लोग एक बात ध्यान रखना, मैं इसका ट्रिक नहीं बता रहा हूं अभी, ट्रिक मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको ट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले बेसिक मेथड को स्ट्रॉन्ग करो। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको ये कहा था कि बीते हुए शताब्दी लीप वर्ष के पास चले जाओ। तो बीता हुआ शताब्दी लीप वर्ष आपका क्या होगा? सन 2000। अब एक बात बताना, सन 2000 से सन 2011 कितने साल यहाँ पे हो जा रहे हैं? 11 साल। लेकिन इन 11 सालों में एक चीज और तुम्हें समझना है, एक बात बताना, ये जो 7 जनवरी 2011 जो साल है ये तो अभी रनिंग ईयर है ना, ये भी रनिंग है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि मुझे कितने वर्षों की कैलकुलेशन करनी है? 10 सालों की। इन 10 साल में अभी कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप 4 का जैसे ही भाग लगा दोगे तो आपके पास लीप वर्ष आ जाएंगे कितने? 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब 10 में अगर आपके पास 2 लीप हैं तो आपके पास नॉर्मल ईयर बच्चा लोग कितने हो जाएंगे? 8। और अभी लास्ट 3-4 सेशन में, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, तो 2 लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे बच्चा? 4। और एक सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो 8 सामान्य वर्षों में कितनी? 8। तो यहाँ पे 8, 4, 12 कुल कितने एक्स्ट्रा डेज अभी हो गए? 12 एक्स्ट्रा डेज। इसमें आप 7 का भाग लगा दोगे तो अभी आपके पास कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे बच्चा लोग? एक सप्ताह अलग हो जाएगा और 5 अतिरिक्त दिन अभी आपके पास यहां पे आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब ध्यान देना, अब जैसे ही हम सन 2011 में दाखिल होंगे तो 7 जनवरी तक दे रहा है। अच्छा 7 जनवरी, एक बात बताओ, 7 जनवरी तो यहां पे 7/7 तुम्हारा अतिरिक्त दिन तो 0 हो जाएगा। तो मेन अतिरिक्त दिन आपके कितने बचे? 5। और 5 सप्ताह का कौन सा दिन होता है भाई? सप्ताह का पहला दिन आपका सोमवार होता है, तो दूसरा दिन मंगल, इस तरह 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। क्या शुक्रवार विकल्प में है? हाँ। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बाय चांस देखो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा हो और तुम लोग को ना समझ में आ रहा हो तो देखो, ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो आप लोग इसको दोबारा देख नहीं पाओगे, रिकॉर्डेड वीडियो इसमें पड़ी रहेगी, तो आप लोग फिर से दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब देखो स्लॉग्स का एक बेहतरीन सा प्रश्न आ गया है, कह रहा है कुछ रकून बहुरंगी है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा बना दूं, मान लो ये जो आपका सर्कल है ये रकून को प्रदर्शित कर रहा है और आपसे क्या कह रहा है? कुछ रकून जो है वो क्या है? बहुरंगी है। तो बहुरंगी आपको ये वाला सर्कल प्रदर्शित कर रहा होगा। अगला कथन पढ़िए, क्या कह रहा है? कुछ तोते बहुरंगी है। अच्छा, कुछ तोते अगर बहुरंगी है तो तोते आपके इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, अब एक बात बताओ, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ रकून तोते हैं, रकून यहां पे है, तोते यहां पर है, कोई भी डेटा है। आप कहोगे सर अभी इसका डेटा नहीं है, और आइदर और अगर नहीं लग रहा है तो बाद में जाके ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अगला, सभी तोते रकून है, फिर से तोते यहां पर है और रकून यहां पे, कह रहा है सभी तोते रकून है, इसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है। और ध्यान दो, डेटा नहीं है, आइदर और का केस किसी भी ऑप्शन में, तो बाद में ये बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे? ऑप्शन नंबर 2, कोई भी अनुसरण नहीं करता है।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। नॉन वर्बल का बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। अब ध्यान दो इसको, बच्चा लोग आर की पोजीशन को लॉक करना। आर यहां पे था पहले फिगर में, आर यहां पे, दूसरे फिगर में आर कहां जा रहा है, दूसरे फिगर में आर यहां पे आ जा रहा है ना, यहां पे आ गया। मैं कह सकता हूं आर यहां से इधर शिफ्ट हो गया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी आप कह सकते हो। अगले फिगर में गौर करो, यहां पे क्या हो रहा है, आर अब कॉर्नर में चला गया, तो मैं कह सकता हूं आर यहां से उठ के अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन की ओर चला गया है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां से आप यहां पर और यहां से यहां पर आर गया है, तो अब अगले में आर कहां जाएगा, यहां पर ही तो आएगा। यानी कि ये जो आपकी आकृति बन रही होगी, इसमें आपका आर का पोजीशन कहां पे होगा बच्चा लोग, यहीं पे तो होगा। अब ऑप्शन ढूंढ लो, कौन से विकल्प में, किसी विकल्प में आर यहां पे है क्या कॉर्नर पे, हाँ है, तो कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी। अब देखो सी किसके पास है, चौथे के पास। इस तरह के प्रश्न आते हैं और ध्यान दो कंफ्यूजन करने के लिए पर्याप्त है। तो कौन से विकल्प को हमें चुनना है, चौथे को चुन के टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5वें की ओर। अब देखो डायरेक्शन का एक छोटा सा प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, पनी का घर पश्चिम के सम्मुख है। तो एक बात बताना, पनी जो भी है इसका घर अगर पश्चिम के सम्मुख है, तो मैं कह सकता हूं इसके घर का जो भी द्वार होगा, भाई इनके घर का ये मान लो द्वार है, तो इनका द्वार पश्चिम की ओर ही तो होगा ना, मतलब द्वार का मुख जो है पश्चिम को फेस कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, उसके घर में प्रवेश करने पर आप रसोई घर को दाहिनी ओर पाएंगे। अब एक बात बताना, मान लो तुम यहां से टुकुर 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 आए और प्रवेश किया और तुमने देखा ठीक दाहिनी ओर क्या है, इसका रसोई घर है, यानी कि किचन है भाई। ठीक है, किचन यहां पे राइट ओर था। तो एक बार बताओ, प्रवेश द्वार के संबंध में, अच्छा ये प्रवेश द्वार था तुम्हारा, यहां से आपने एंट्री करी और प्रवेश द्वार के संबंध में रसोई घर किस दिशा में, तो रसोई घर यानी किचन किस दिशा में बच्चा लोग, दक्षिण दिशा में। तो कौन सा उत्तर आपका होगा, कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर 1। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखो फिर से ऑड वन आउट का बहुत ही प्यारा सा और छोटू सा प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी और यहां पे 6F। अच्छा F का कोड 6 है, U का कोड 21 है, W का कोड 23 है, P का कोड 16 होना चाहिए था, 14 लिखा है, तो अलग कौन सा हो गया, B नंबर। अब B कौन से विकल्प में है, 1 के साथ, तो कौन सा आपका विकल्प सही होगा, 1 नंबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वें की ओर। अब देखो ये आया डेटा सफिशिएंसी का एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न। क्या कह रहा है, मीका माही की भांजी या भतीजी है। ठीक है, कोई इशू नहीं। मीका और माही की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एज से रिलेटेड एक सवाल है, आप कह सकते हो ना। एक बात बताना, सबसे पहले पहला कथन कह रहा है उनकी माध्य आयु 27 है। तो मान लो मीका का जो एज है वो ए से डिनोट हो रहा है और माही का बी से डिनोट हो रहा है। तो एक बात बताना, पहले कथन के अनुसार a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27। तो मैं कह सकता हूं यहां से a प्लस बी अभी कितना हो जाएगा बच्चा, 54। अच्छा आगे बढ़ो, अभी यहां से आयु निकाल पाए क्या, अभी तो नहीं निकाल पाए। अच्छा दूसरे की हेल्प लो, कह रहा है 15 वर्षों के बाद माही की आयु मीका की आयु की दुगुनी हो जाएगी। अच्छा तो एक बात बताओ, माही की जो आयु है मीका की आयु की अगर दुगुनी हो जा रही है, तो एक बात बताना, इसको मैं 2b कर दूं। ठीक है, और इस a को थोड़ी देर के लिए मान लो इसी के दुगुनी हो रही, मैं इसको b कर दे रहा हूं। ठीक है, अब एक बात बताना, 15 साल बाद, तो 54 में आप 15 जोड़ो कितना हो जाएगा, 69। यहां पे 3b कितना हो जा रहा है तुम्हारा, 69, और यहां से b का मान कितना आ जा रहा है, 2 और 3। तो एक बात बताना, यहां पे b आपने मेरे साथ बाद में थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आसानी हो जाए, तो b मैंने मान लिया था किसको, मीका को। तो अगर मीका की 23 है तो माही की आयु कितनी हो जाएगी, 46। अब एक बात बताओ, ये दोनों आयु जो आपने निकाला है दोनों कथन के माध्यम से ही तो निकाला है ना, तो कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी सुनो, कौन सा विकल्प सही होगा, कथन 1 और 2 की एकत्रित जानकारी पर्याप्त है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, अब फिर से ऑड वन आउट का एक प्रश्न आपके सामने, ध्यान देना बच्चा लोग। कह रहा है सवारी करना, रेंगना, तैरना और सोचना। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों फिजिकल एक्टिविटी है, सवारी करना, रेंगना और तैरना तीनों फिजिकल एक्टिविटी है, और सोचना ये एक बौद्धिक एक्टिविटी है, थिंकिंग एबिलिटी, आप सोचोगे। ठीक है, इसमें आपका जो शारीरिक कोई भी क्रिया नहीं है, सोचना अलग, तो अलग कौन सा हो जाएगा, डी। अब डी किसके पास है, 1 के पास। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। अब देखो फिर से
डेटा सफिशिएंसी का देखो ये जरूर आते हैं रेलवे में, रेलवे का एक बिल्कुल बंधा हुआ पैटर्न है कि आपको डेटा सफिशिएंसी जरूर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या कह रहा है, शीजू के पास 10 बैग है। कितने बैग हैं? 10 बैग हैं, कुल मतलब 10 बैग हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का वजन एक समान है, ठीक है, और 10 बैगों का कुल वजन क्या है, टोटल वेट पूछ रहा है, बैगों का क्या है बच्चा लोग, ठीक है। अच्छा, पहली बात, प्रत्येक बैग के वजन का 1/3 x किलोग्राम है। मान लो प्रत्येक बैग का वजन x है, तो मैं कह सकता हूं x का 1/3 कितना है, बराबर बोला जा रहा है 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 24। अब एक बात बताओ, इसके पास कितने बैग थे, 10, ठीक है, और प्रत्येक का वजन एक समान था, तो मैं यहां पे 10 का गुणा कर दूं तो जवाब मेरा कितना आ जाएगा, 240 किलोग्राम। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं। अगला तुमसे, अच्छा इससे हम लोग देखो उत्तर निकाल लिया। अगला देखो क्या कह रहा है, बैगों में चावल है। एक बात बताना, बैगों में चावल है, कितने किलो है, क्या नहीं, ये बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है ना, तो इससे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो किससे उत्तर आ रहा है, केवल एक से, तो हम कौन से विकल्प के पास जाएंगे, दूसरे नंबर के पास, केवल कथन एक पर्याप्त है, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की ओर। अब देखो कितना प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा फिगर काउंटिंग का एक सवाल आ रहा है, और इस तरह का सवाल मैं आपको लास्ट टाइम पे, लास्ट सेशन मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा भीड़ भाड़ अगर दिखे ना, तो सबसे हाईएस्ट को लगा के आगे बढ़ जाना, तो मैं सीधे सीधे 34 साथ आगे बढ़ जाऊंगा। अब ध्यान दो, कहो भैया ये तो रटवा रहे हो, ये तो रटवा रहे हो, बताओ तो कैसे। अच्छा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जैसे एक बात बताओ, ये तो अब सबको आ चुका होगा ना, अगर ऐसा कभी कोई ट्राइंगल हो तो इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी होती है, 3 होती है ना, ये सब लोग सीख चुके हो। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका एक ट्राइंगल बच्चा ये बन रहा है, देखते जाना, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल आपका और यहां पे बन रहा है ये, और इनका टोटल अभी कितना बन जाएगा भाई, 3 यहां पे हो जाएगा, एक यहां, तो 4 ट्राइंगल बन गए, ठीक है। अच्छा आगे और बढ़ो, इसी प्रकार 3 ट्राइंगल बेटा तुम्हारे यहां बन जाएंगे और एक यहां पे, तो ओवरऑल यहां पे 4 और 4, इस भाग में कुल कितने ट्राइंगल बन गए, 8। तो अच्छा एक बात और बताना, इसी तरह का यहां पर भी तो मैच हो रहा है, तो यहां पर भी आप कह सकते हो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 8। अच्छा आगे बढ़ते, ध्यान दो, यहां पे एक ट्राइंगल गौर करो, यहां पे तुम्हारा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना, और यहां पर भी आप कह दो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 3, ठीक है, यहां पे 3 ट्राइंगल हो जाएंगे, और एक ट्राइंगल बच्चा तुम्हारा ये है। तो एक बात बताओ, यहां पे कुल कितने ट्राइंगल बन गए, 4। अच्छा यही भाग सेम टू सेम यहां पर है ना, तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर बच्चा गौर करो, एक तुम्हारा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो आपका बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो 3 बच्चा यहां पे हो गया, और एक ये तुम्हारा बन रहा है, तो इस भाग में अभी कितने ट्राइंगल हो गए तुम्हारे, 4। और ऐसा ही हूबहू आपका यहां पर है, तो यहां पर भी कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 4। तो यहां पे अब इनको काउंट कर लो, जोड़ो भाई, 8 4 12, 4 16 और 8 24, 4 28 और 4 32। तो 32 ट्राइंगल तो बच्चा लोग तुम्हारे पास अभी हो गए। अब ढूंढते हैं 2 बड़े ट्राइंगल कहां पे छुपे हैं भाई, 2 लोग छुप के बैठे होंगे ना, उनको ढूंढ के निकाल दे फटाफट। अब यहाँ पे गौर करो, जहां पे मार्कर चटा वहां पे ध्यान देना। बस एक बात बताओ, एक ट्राइंगल तुम्हारा एक ये बना बड़ा सा, एक ये निकला कि नहीं, एक ये निकला, ठीक है। अच्छा एक और ट्राइंगल गौर करो, एक ये बड़ा सा, एक ये निकला, ये एक और निकला। तो बताओ 2 ट्राइंगल और निकल गए, तो 32 में आप 2 जोड़ दोगे तो टोटल कितने तुम्हारे ट्राइंगल हो गए भाई, 34। और कौन सा विकल्प में टिक लगाओगे, किसमें, दूसरे में। बताओ समझ में आया कि नहीं। यहां तक साहब अभी तक 10 प्रश्न हो गए, पहले ये बताओ 10 क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। और अगर देखो ना भी समझ में आए तो वीडियोस यहीं पे बनी रहेगी, ठीक है, एक बार दोबारा आप देख लेना तो उम्मीद करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें की ओर। अब देखो आपका एक बहुत ही प्यारा सा और छोटू सा प्रश्न आया है, किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। अब एक बात बताओ, एन का कोड क्या होता है, 14, ओ का क्या कोड होता है, 15, और टी का कोड क्या होता है, 20। तो कहीं ना कहीं इनको हुबहू नहीं रख दिया है क्या, अरे हाँ हुबहू ही तो रख दिया गया है। अब एक बात बताओ, ई का कोड क्या है, फटाफट बताओ, 5, एम का कोड क्या है बच्चा, 13, बी का कोड क्या है, 2, एल का कोड क्या है, 12, ई का कोड क्या है, 5, और एम का क्या है, 13। तो 513, 212 और 513 चाहिए, तो 513, 212 और 513 किसमें है, विकल्प नंबर 4 में। तो कौन से ऑप्शन में गोला भरना है भाई, चौथे नंबर में, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके तरफ 12वां प्रश्न आया, 19 अप्रैल सन 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यार, रेलवे के फेवरेट हैं ये क्वेश्चन, मैं पहले बता दूं। एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन इस सेट में आ चुका है। एक बात बताओ बच्चा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बीते हुए शताब्दी लीप वर्ष के पास जाते, तो बीता हुआ शताब्दी लीप वर्ष क्या था भाई, सन 2000। और सन 2000 से 2020 तक आप अगर बताओगे तो आप कहोगे सर 20 साल है, लेकिन एक बार बताओ, ये 19 अप्रैल सन 2020, ये तो वर्ष अभी चल रहा है ना, समाप्त नहीं हुआ है, तो कितने वर्ष बीत चुके हैं, 19 वर्ष बीत चुके हैं। इस 19 वर्षों में एक बात बताओ, कितने लीप वर्ष हैं, 4 का भाग लगाओगे तो 4 लीप वर्ष हो जाएंगे ना, 4 लीप वर्ष हो गए। और इस 19 में 4 अगर लीप वर्ष है तो बेटा एक बात बताओ, नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे बच्चा, 15। और अभी लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या 2 है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी भाई, 8। और एक सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो 15 में 15। और ये 15 और 8 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 23। यहां पे 7 का भाग लगाओगे तो 7 तिया 21, 3 सप्ताह अलग, तो अतिरिक्त दिन कितने बचे, 2 अतिरिक्त दिन बचे बच्चा अभी, ठीक है, 2 अतिरिक्त दिन बचे ना। अच्छा, अब सीना तान के दाखिल हो जाओ 2020 में। अब 2020 में तुम्हारा जनवरी आओगे, शुरुआत में जनवरी होगी 31 की, 31 में आप 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन बच्चा कितने आएंगे, 3। फरवरी तुम्हारा ध्यान दो 2020 है, लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की होगी तो अतिरिक्त दिन बच्चा कितना आएगा, 7 का भाग 7 चौको 28, अतिरिक्त दिन कितना, 1। मार्च आपका कितना होगा, 31 का, और अतिरिक्त दिन इसमें कितने हो जाएंगे बच्चा, 3। अब अप्रैल में आओ, कब तक, 19 अप्रैल तक, तो अप्रैल में 19 अप्रैल तक आपको कह रहा है, तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, और अतिरिक्त दिन कितने बच्चा लोग, 5। तो आप इनको काउंट कर जाओ, 3 4 3 7 और 5 12, 12 अतिरिक्त दिन ये निकले। 7 का भाग लगाओ भाई, 7 का जैसे ही भाग लगाते हो तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने बन जाएंगे, अब 5। अब एक बात बताओ, 5 अतिरिक्त दिन आपके यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं, तो कुल कितने अतिरिक्त दिन हो गए, 7 अतिरिक्त दिन। और इस 7 में जहां 7 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, एक सप्ताह आपका पूरा हो गया है, और अतिरिक्त दिन बच्चा लोग कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, जल्दी बताओ कितने बचे हैं, 0। और 0 कोड किसका होता है भाई, संडे का, यानी कि रविवार। अब देखो रविवार किसी में है क्या, हाँ, विकल्प नंबर 2, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। अब देखो, कथन और पूर्व धारणा का बहुत ही छोटू सा और प्यारा सा प्रश्न तुम लोग के सामने। क्या कह रहा है, मार्च का अंत हमेशा व्यस्त होता है, शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी को कहता है। तो एक बात बताओ, परिस्थिति समझ में आ गई ना, किसी बैंक में ये बातचीत चल रही होगी। एक बात बताना, धारणा, मार्च के अंत में बहुत ही अधिक काम होता है। तो एक बात बताओ बच्चा लोग, सबसे पहले एक बात बताना मुझे, आप लोग का वित्तीय वर्ष जो होता है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और सभी जो सरकारी संस्थान है उन्होंने कितना कमाया, कितना व्यय किया, पूरा लेखा जोखा जो लोग ये आपका देते हैं वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी कि मार्च में तो बनाते हैं ना। तो एक बात बताओ, मार्च के अंत में बहुत अधिक काम होगा कि नहीं होगा, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला, दूसरा क्या कह रहा है, समय पर काम पूरा ना होने कारण बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता, नहीं भाई, इसका ना तो लेख है ना कुछ कह रहा है, ये बात कैसी है, गलत। तो कौन सा धारणा सही होगा, धारणा 1। और विकल्प किसके साथ चले जाएंगे, दूसरे के साथ, ठीक है। चल बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। अब बहुत ही गौर करके ध्यान से समझना इस प्रश्न को, इतना प्यारा प्रश्न है और ज्यादा से ज्यादा लोग गलत ही करेंगे इसको, ये मुझे उम्मीद है। ध्यान दो बच्चा, समझना बहुत आराम से। क्या कह रहा है, 21 जून 2027। एक बात बताओ, 21 जून 2027, ठीक है, अपराह्न 5:47, 5:47 को यहां अलग साइड पे लिख दो। और 22 जून 2028 अपराह्न 5:39 के बीच कितना समय बीत चुका होगा, मतलब कितना टाइम बीत चुका, ये पूछा। अच्छा ध्यान दो, एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, जल्दी बताओ, 21 जून 2027 से 21 जून 2027 तक कितने दिन होंगे भाई, एक बात बताना। 2028 तक कितने दिन होंगे, कितने होंगे, ये पूरा एक लीप वर्ष फॉर्म करेगा, और कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन, ये तो कंप्लीट हो जाएंगे ना। एक बात बताना मुझे, 21 जून 2027 ये तुम्हारा 5:47 से 21 जून 2028 5:47 तक आपका पूरा 366 दिन कंप्लीट हो गया कि नहीं, 366 दिन कंप्लीट हुआ तुम्हारा। अच्छा अब यहां पे ध्यान देना, गलती लोग यहां पे करते हैं। अगला यहां पे दिन आ रहा है 22 जून 2028, ठीक है।
और कह रहा है 5:39 के बीच कितना समय बीत चुका होगा, अपराह्न की ही बात कर रहा है अभी। तो एक बात बताओ, अब देखो, अब आदमी तुरंत यहां पे दिमाग ये लगाएगा अगला कि भैया 366 यहां हो गए, एक दिन और तो 367 दिन होंगे और चौथा ऑप्शन सही होगा। बेटा थम जाओ, एक कहावत सुनी ना, सावधानी हटी दुर्घटना घट गई। चौथा ऑप्शन कतई नहीं सही है। ठीक है, एक बात बताना, 366 दिन बच्चा यहां पे कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताओ, 5:47 के बाद जब 6:47 होगा, 7:47 होगा, 8:47 होगा, एक घंटा आगे बढ़ेगा ना, एक घंटा बढ़ेगा। और एक बात बताना, अगर 367 जो लोग भी कर रहे थे, एक बात बताओ, 5:47 से 5:39 अभी है, यहाँ पे 21 जून 2028 5:39 तक जाना है। तुम्हारा क्या 24 घंटा खत्म हो चुका है क्या, जो तुम 367 दिन कर रहे हो? नहीं होगा ना। फिलहाल आगे बढ़ते, एक बात बताना बच्चा लोग, 21 जून 2028 5:47 से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो एक बात बताना, 5 बजे का साइकिल मॉर्निंग का एक फिनिश होगा और ये इवनिंग का, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक घंटा करके तुम खत्म करते हुए आओगे तो इवनिंग का 5:39, मतलब पूरा 24 घंटे का एक सर्कल पूरा करने के करीब पहुंच रहे हैं। और एक बात बताओ, यहाँ 5:47 और यहाँ 5:39 है, मतलब कितना मिनट अभी शेष है, कितना मिनट शेष है भाई? 8 मिनट। 24 घंटे कंप्लीट होने में पूरा 8 मिनट अभी शेष है। तो एक बात बताना, यहां पे अभी इसके बीच में अभी कितना समय अभी हो रहा होगा? 23 घंटे और 52 मिनट, यही तो होंगे भाई। 8 मिनट, जैसे अब गौर करो, अभी तुम्हारा 39 है, ये अभी जैसे ही 47 हो जाएगा, 5:47, ये 8 मिनट और जुड़ जाएगा, 24 घंटे कंप्लीट और तुम्हारा अगला दिन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी तो यहाँ पे देखो 5:39 पर ही घड़ी है ना तुम्हारी, 5:47 तक तो पहुंची नहीं है, तो कितने मिनट कम है अभी? 8 मिनट। और 60 मिनट में 8 मिनट कम करो तो कितने बचे? 52। तो अब एक बात बताओ, सही उत्तर क्या है? 366 दिन, 23 घंटे और कितने मिनट? 52 मिनट बीत चुके हैं साहब। क्या हो चुके हैं? बीत चुके हैं। तो कौन सा विकल्प सही है तुम्हारा? विकल्प नंबर 3। अब बताओ समझ लगी नहीं? हाँ, समझ में आया कि नहीं? इसे कहते हैं बेटा रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस और सीखना, इसको बोला जाता है लर्निंग। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? ठीक है, नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना बाद में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15वें की ओर। अब गौर करो बच्चा, एल का कोड क्या होता है? क्या होता है एल का कोड? 12। ओ का कोड क्या होता है बच्चा? 15। ए का कोड क्या होता है? 1। और डी का कोड क्या होता है? 4। हूबहू कोड्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, डी का कोड क्या होगा? 4। ई का कोड क्या होगा? 5। ए का कोड क्या होगा? 1। और आर का कितना होगा? 18। तो 45 118 ढूंढ लो, कहां पे है भाई? विकल्प नंबर 4 में। तो गोला भर के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। विषम पदों को छांटने का बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है IIM अहमदाबाद, वारंगल एंड IISc बेंगलोर। तो एक बात बताओ, सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई बैंकों का बैंक, यही तो एक अलग है, बाकी संस्थान अलग काम करते हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3। ठीक, चलो नंबर सीरीज का एक छोटू सा प्रश्न है, गौर करो। 17वां प्रश्न। एक बात बताओ, मैं अंतर ले लूंगा, कितना अंतर आ जाएगा बेटा? 12। आगे फिर अंतर लोगे 42 और 54 का, कितना अंतर आ जाएगा? 12। और 54 से 66 अंतर कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 12। तो अगले भी अंक में 12 का अंतर होगा और 66 में जैसे ही 12 जोड़ोगे तो जवाब क्या आ जाएगा साहब? 78। विकल्प में है क्या? तीसरा नंबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18वें की ओर। अब देखो, कथन और तर्क का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आ रहा है आप लोग के सामने। कह रहा है क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिलहाल तर्क पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? हाँ, इस तरह से वे जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सीख पाएंगे। हाँ, तो पहला तर्क तो बिल्कुल सही है, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि इंटरनेट का यूटिलाइज आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि एक बात समझो भाई, अगर किसी का अच्छा प्रयोग भी है तो उसका दुरुपयोग भी है, जो आप लोग जानते हो। इंटरनेट का प्रयोग आप लोग करते हो ना। अच्छा, अगला देखते हैं। नहीं, वे खुद से खोज करने पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, भी मैंने कहा एक बात बताओ, बच्चों कहोगे खुद से खोज कर लो। भाई खुद से खोज करने में तुम अच्छा खोज रहे हो कि बुरा खोज रहे हो? या आप समझ लो, मान लो कुछ अच्छा खोजने के चक्कर में कुछ बुरा अगर खोज लिया, तब तो तुम्हारा खेल हो गया साहब। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत और ये बात सही। तो कौन सा तर्क अनुसरण करता है? तर्क 1। और ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19वीं की ओर। क्या आ रहा है? फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके सामने है, छोटा सा। आर का कोड 18, मुझे लग रहा है हुबहू दे दिए गए हैं। ए का कोड 1, आर का कोड फिर से 18 और ई का कोड
पांचवें। अब ध्यान दो, ये एक पहला ऐसा सेट है मुझे लग रहा है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के इतने सरल प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, हूबहू कोड्स रख दिए गए हैं। तो एक बात बताओ, y का कोड क्या होगा बच्चा 25, e का क्या होगा 5, l का क्या होगा 12 और l का क्या होगा 12। तो 255 12 12 ढूंढ लो, तो 255 12 12 कौन से ऑप्शन में शामिल है? ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20वें की ओर। डायरेक्शन का एक प्रश्न आपके सामने आया है और कह रहा है कोई सुकन्या है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती। तो एक बात बताओ, मान लो इसका इनिशिएटिव पॉइंट ये है, यहां से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चल दी, ठीक है। इसके बाद फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 500 मीटर चल दी, तो इसका बाएं ओर ये होगा और 500 मीटर चल दी, ठीक है। अब वहां अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में, एक बात बताओ, ये इसका शुरुआती बिंदु है, इनिशिएटिव पॉइंट है ना, शुरुआत यहां से किया है। तो यहां से अब एक बात बताना, ये शुरुआत है, तो यहां से आप अगर दिशा बनाओगे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो जाएगा ना बच्चा लोग। अब एक बात बताओ, यहां से ये कौन सा दिशा की ओर है, कौन सा दिशा की ओर? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर है। तो कौन सा विकल्प शामिल है भाई? दक्षिण पूर्व है कि नहीं? हाँ, तीसरा। तो कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर, ठीक है। चलो अब पहले ये बता दो, ये 20 प्रश्न हो चुके हैं, 20 तक कोई डाउट तो नहीं है? 20 तक पूरे क्लियर तो हैं? ठीक है, 20 तक क्लियर है ना? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, और आते रहा करो, थंब देते रहा करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की ओर, देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। लीला के पास 3 अलग अलग रंगों के 4 पेन है। कितने पेन? 4। और उसके पास कितने नीले पेन है ये पूछा जा रहा, नीला पेन पूछा जा रहा बच्चा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहला कथन देखते हैं, 2 पेन अलग रंग के हैं। भाई 2 पेन अलग रंग के हैं, लेकिन कौन कौन से रंग के हैं बताया क्या आपने? नहीं बताया। तो इससे तो हम अभी कोई भी डेटा नहीं निकाल पाएंगे, गलत बात है। अगला बढ़ते हैं, 2 पेन का रंग एक जैसा है जो कि लाल है। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास 4 पेन थे और आपको यहां पे निश्चित कर दिया कि 2 पेन का रंग एक जैसा है जो कि लाल है। मान लो ये 2 पेन जो है ये लाल है, तो एक बात बताना, इसके पास 3 अलग अलग रंगों के पेन थे, एक लाल रंग हो चुका है, तो मैं कह सकता हूं एक पेन तुम्हारा नीला होगा और एक कोई अलग रंग का हो जाएगा। तो नीला एक आपका पेन निकल चुका है। अब एक बात बताओ, कौन से आपने कथन की सहायता से निकाला है? कौन से कथन? दूसरे की सहायता से। तो कौन सा ऑप्शन चुन लोगे? ऑप्शन नंबर 3 कि केवल कथन 2 पर्याप्त है, ठीक है। चलो हंसते खेलते हुए 22वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। अब देखो फिर से आ गया, बेजोड़ का चयन करें, ABCD। आगे बढ़ो, यहां पे ध्यान दो क्या कह रहा है। 9 आई का कोड 9, O का 15, 5 का ई और 21 का यू। सबके कोड तो हूबहू रखे हैं, कैसे अलग छाटोगे? एक बात बताओ, एक बात बताना, मैं कह सकता हूं 9 कोड किसका है बच्चा? आई का। 5 कोड किसका है? ई का। और 21 कोड किसका है बच्चा? यू का। लेकिन यहां पे ओ दे रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा अलग। 15 इस तरफ होना चाहिए था, तो कौन सा विकल्प अलग है? बी। अब ऑप्शन में ढूंढो, बी कहां पे है? 1 नंबर के पास, तो 1 में गोला भर के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां नंबर प्रश्न। आप अब देखो, नंबर सीरीज, एक से एक धुरंधर बैठे हैं मेरी आज इस क्लास में साहब। 10 सेकंड का आपको मौका दे रहे हैं, ऑप्शन चुनिए आप, कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। ऑप्शन चुनो, देखते हैं कौन सा आपका सही हो रहा है और आप लोग क्या जवाब देते हो। एक से एक धुरंधर है भाई, नंबर सीरीज तो आप लोग महारत हासिल है, अच्छे से पढ़ा आपने। चलो 10 सेकंड दिया है मैंने, निकालो क्या उत्तर आ रहा है। चलो फिलहाल आपका समय समाप्त हो चुका है, 10 सेकंड हो चुके। ध्यान दो, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। नंबर सीरीज का एक प्रश्न। अब देखो जैसे मैं दिमाग दे रहा हूं उसको थोड़ा देखने का प्रयास करना। एक बात बताना बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 9 का स्क्वायर क्या है? 81। और 81 का स्क्वायर क्या है भाई? 6561। 4 का स्क्वायर क्या है बच्चा? 64, सॉरी 16। और 16 का स्क्वायर क्या है? 256। और 256 का स्क्वायर क्या है भाई? 65,536। अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये सब शामिल है। क्लियर हो गया क्या लॉजिक चल रहा है? अगले अंक में सबका स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए था, लेकिन 3 दे रहा है, तो अलग कौन सा हो गया? 23,000। ये 2,35,656। कौन से विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3। बताओ पहले ये पैटर्न नया सीखने को आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब देखो वेन आरेख का एक छोटा सा प्रश्न आया तुम्हारे सामने। क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई और आयाम को यहां पे कौन सा वेन आरेख निरूपित कर रहा है? तो एक बात बताना सबसे पहले, आयाम जो है मैं कह दूं आयाम का एक पूरा सर्कल होगा और इस आयाम में आपके 2 वस्तुएं होंगी। कौन सी? एक होगा लंबाई और एक क्या होगा? चौड़ाई। ठीक है, तो ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? कौन सा? 2 नंबर। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब देखो फिर से कथन और पूर्व धारणा, भाई साहब रेलवे के पेपर में कथन और पूर्व धारणा, तर्क, कथन, निष्कर्ष बहुत ज्यादा मिलते हैं और कैलेंडर में जो दिनांक निकालने वाला। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न की ओर आते हैं। स्कूल प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए संगीत और कला सत्र को शामिल करने की घोषणा की है। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी स्कूल में अगर ऐसा करवाया जाता है, जैसे आप लोग जानते हो स्कूल में कई बार पीटी वगैरह करवाई जाती है ना, क्यों करवाई जाती है? ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनका शारीरिक दक्षता बढ़ सके, यही तो इसीलिए तो करवाते। अब उसी तरह ये जो स्कूल की बात हो रही, कह रहा है प्रत्येक कक्षा के लिए संगीत और कला सत्र को शामिल कर रहे हैं। अच्छा शामिल कर रहे हैं तो किसी ना किसी वजह से कर रहे होंगे ना, कुछ वजह होगी तभी तो शामिल कर रहे हैं। अच्छा समझते हैं धारणा क्या है। प्रबंधन सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बात सही है। वो ये चाहता है कि बच्चे इससे उनका जो दृष्टिकोण है बच्चों का वो बदले और ये आगे उनके लाइफ में और अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाए, आगे बढ़ो। प्रबंधन बच्चों को कला सीखने के लिए एक आधार देना चाहता है, बिल्कुल बात सही है, तभी तो ये करवा रहा है। हो सकता है भाई कोई आगे जाके बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, तो दूसरी भी बात सही है। तो दोनों ही धारणा आपके निहित है, तो कौन से ऑप्शन में आप टिक लगा लोगे? ऑप्शन नंबर 4। बताओ समझ लगी नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं यहां तक? ये बताओ, क्वेश्चन 25 तक हो चुके हैं, क्लियर है यहां तक? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर, 27 की ओर। यहां पे अब एक बात बताओ, नंबर सीरीज आ गया बच्चा, मैं अंतर ले लूं, क्या आ जाएगा? 6। यहां पे अंतर ले लो, कितना आ जाएगा? 7। और यहां पे अंतर ले लो, कितना आ जाएगा? 8। हलवा सा प्रश्न है, 6 7 8, तो अगला कितना हो जाएगा बच्चा? 9। और 96 में जैसे ही आप 9 जोड़ोगे तो जवाब क्या आ जाएगा बच्चा आपका? 105। तो कौन से विकल्प में ढूंढोगे भाई? 105 कहां है? चौथे नंबर में, चौथे में गोला भर के आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कथन और तर्क का खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, तर्क पढ़ते हैं। हाँ, लुप्त प्राय प्रजातियों को रहने के लिए एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए जो पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। जो भी आपके क्रिटिकल डेंजर श्रेणी में जो भी आपके वन्य जीव जंतु आते हैं उनको एक स्पेशल जगह पारिस्थितिक संतुलन में उनको रखना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, नहीं, उन्हें आय उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना चाहिए। नहीं भाई, ये तो गलत है। तो मतलब जानवरों के साथ जास्ती करोगे हैं, तो कौन सा तर्क सही है बच्चा? तर्क 1। अब ऑप्शन में आ जाओ, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अब यहाँ पे गौर करना, आपका फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से लगाना। एक बात बताओ, ये तुम्हारा चांद है यहाँ पे, ये तुम्हारा चांद है ना, यहाँ पे ध्यान देना, जहां मेरा ये पेन चल रहा है यहाँ पे है। ये थोड़ा सा घूम के 90 डिग्री इधर घूम गया, क्या हो गया? अब इस ओर चला गया ना। अब यहां से एक बात बताना, फिर से 90 डिग्री घूम के इसका मुख अब इस ओर हो गया, ये जो तुम्हारा चांद है। तो अब एक बात बताना, अगले आकृति में ये जो आपका चांद है ये घूम के इस ओर चला जाएगा और यहां से ये घूम के अगर इधर चला जाएगा तो ये आकृति यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि नहीं? यानी कि आपके चांद जो है इस समय ऊपर की ओर देख रहा होगा। अब ढूंढ लो कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर अब डी देखो ऑप्शन में किसके साथ है? चौथे के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 नंबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही सरल सा प्रश्न फिर से आपके सामने है। एल का कोड बच्चा क्या है? 12। ई का कोड क्या है? 5। जी का कोड क्या है? 7। ई का कोड क्या है? 5। एन का कोड कितना होता है बच्चा लोग? 14। और डी का कोड कितना है? 14। ठीक है, अब ध्यान दो, हूबहू वही कोड्स रखे जा रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न आप इस सीरीज में कर चुके हो जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो टी का कोड बच्चा क्या हो जाएगा? 20। और आर का कोड कितना हो जाएगा? 18। और ई का 5। तो 20 185 पहले हम लोग ढूंढ ले, कहीं मिल जाए तो आ जाएगा। तो 20 185 एक ही के पास है, विकल्प नंबर 4। तो 4 में आप गोला भर के आगे बढ़ जाओगे। बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। अब देखो नॉन वर्बल का एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का ध्यान दो। मैंने बताया था ना, पास का पास में और दूर का प्रतिबिंब दूर में, यही तो होता है दर्पण और जल में, यही देखते हैं ना। तो एक बात बताओ, इसके लिए यहाँ पे खाली जगह है, तो खाली जगह आपका बी में ही तो दिख रहा है, बी और सी में। लेकिन अब एक बात और समझना, ये पास में ये भरा हुआ क्षेत्र आ रहा है, तो पास में भरा हुआ क्षेत्र आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर
बी। तो कौन से विकल्प में गोला भरना है? एक में। भाई गोला भरने में ध्यान देना, तुम लोग गलत भर देते हो, ठीक है। चलो 31 प्रश्नों को आज आपने मेरे साथ इस सेशन में देखा है। अब सबसे पहले एक काम करोगे, इस 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। तुम लोग बहुत दुष्ट इंसान हो, मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि कमेंट करके बताओगे और बताता कोई नहीं है, 2-4 बच्चों छोड़ के, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही बने हैं, कितने गलत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक और बात, अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना। और एक बात अच्छे से समझ लो, ये ऐसे लेक्चर्स हैं जो आपके यहीं पे भी बने रहेंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। और अगर नहीं आया है तो वीडियो यहीं पे बना रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, यूट्यूब में ही रहेगा। आप लोग दोबारा इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, इतनी गारंटी फिर मेरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों को प्यार दे, छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें और जीवन में उन्नति करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए राम राम।